यहाँ पे जो MCQs 4 है उसके अंदर ये है कि 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड, 2 प्रोजेक्टाइल्स को फायर किया जाता है फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड, उस ही पॉइंट से सेम स्पीड के साथ, यानी कि 2 प्रोजेक्टाइल्स को एक ही जगह से एक ही पॉइंट के साथ एक ही पॉइंट से सेम स्पीड के साथ फेंका गया, लेकिन स्पीड भी उनकी सेम है, यानी कि वेलोसिटी भी उनकी सेम है और उनकी जो पॉइंट है वो भी सेम है, लेकिन जो फ़र्क है वो है एंगल में। एक को फेंका गया है 60 डिग्री के ऊपर और एक को फेंका गया है 30 डिग्री के ऊपर। अब सवाल ये है कि बताएं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सी जो है ट्रू है, कि उन दोनों की जो रेंज है वो सेम होगी, या फिर उन दोनों की जो लैंडिंग वेलोसिटी है वो सेम होगी, या फिर उनकी जो मैक्सिमम हाइट है वो सेम होगी, या फिर उनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सेम होगा। अब इन चार ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ सही है जब दोनों की वेलोसिटी सेम थी और दोनों की पॉइंट ऑफ हिट थ्रोइंग सेम थी मगर डिफरेंट एंगल के साथ थे, तो इनकी चारों में से कौन सी चीज़ सेम होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है कि हमने एक एग्जांपल के तौर पर एक में हमने लिया है थीटा इज इक्वल 30 डिग्री और एक में हमने लिया है थीटा इज इक्वल 60 डिग्री। दोनों में हमने जो वेलोसिटी है, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि सेम स्पीड है, तो हमने सेम स्पीड ली है। वी नॉट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, वी नॉट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम दोनों को हल करेंगे डिफरेंट एंगल्स के साथ। यहाँ रेंज फाइंड करने का जो फार्मूला है पहले वो है r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और यहाँ भी आपके पास ये फार्मूला है r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। आपने क्या किया कि वैल्यू पुट किया, 5 वी नॉट की जगह 5 स्क्वायर, साइन की जगह सेम साइन और थीटा की जगह यहाँ पुट किया आपने 30, ग्रेविटी की जगह आपने लिखा 10। इन द सेम वे सारे वैल्यू सेम है, थीटा की जगह आपने यहाँ पुट किया 60। यहाँ पे जब आप वैल्यू देखते हैं तो साइन 60 डिग्री हो जाता है, क्योंकि साइन 2 इंटू 30, साइन 2 इंटू 30 जैसे ही आपका मल्टीप्लाई होता है तो उनका वैल्यू क्या आ जाता है 60 डिग्री। इन द सेम वे यहाँ पे लिखा है साइन 2 इंटू 60 डिग्री, ये जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये हो जाता है साइन 120 डिग्री। तो यहाँ आपने लिखा साइन 60 डिग्री और यहाँ आपने लिखा साइन 120 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का अगर आप वैल्यू लेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो आपको वो मिलेगा 0.866 डिवाइड बाय ये आपका 10 सेम, ये 10 सेम, और यहाँ पे आपने 5 का स्क्वायर किया तो ये आपके 25 आ गया। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, साइन 120 डिग्री का वैल्यू ले रहे हैं, तो वो भी जो है हमारा कैलकुलेटर अंदर सेम आ रहा है 0.866, और ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ डिवाइड किया आपने 10 के साथ। जब आप इन सब को मैथमेटिकली हल करते हैं तो इसका वैल्यू भी आता है 2.16 मीटर, इसका वैल्यू भी आता है 2.16 मीटर। तो इसके हिसाब से हमारी जो रेंज है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की, भले उनकी जो एंगल है वो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इसी वजह से उनकी जो रेंज है वो सेम होगी। और आपने याद कर लेनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होती हैं जिनको ऐड करने से आपको 90 डिग्री आए। अगर इन दोनों को ऐड करने से आपका आंसर 90 डिग्री आया तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और इन पर इनकी जो रेंज है वो हमेशा सेम रहेगी। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 50 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया और एक ऑब्जेक्ट को 10 डिग्री पर फेंका गया, उनकी वेलोसिटी और उनकी पॉइंट ऑफ थ्रोइंग सेम थी, तो बताएं कि उनकी रेंज क्या होगी। उन दोनों की रेंज सेम होगी, क्योंकि इन दोनों को मिलाने से अगर आपको 90 डिग्री मिल रहा है तो ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो रेंज है वो हमेशा सेम रहती है।